हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए आज हम लोग सेट 5 लगाने वाले कंप्यूटर मॉक टेस्ट का, और आइए इसी के साथ हमारा आज का पहला सवाल हम लोग देखते हैं। आज का हमारा जो पहला सवाल है वो है डिजिटल कंप्यूटर के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो डिजिटल कंप्यूटर का जो सिद्धांत है वो गणना पे कार्य करता है, मापन पे करता है, विद्युत पर करता है या फिर लॉजिकल सिद्धांत पर। तो अगर मैं कंप्यूटर के सिद्धांत की बात करूँ तो वो काम करता है ऑप्शन डी लॉजिकल सिद्धांत पर। डी करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है हमारा, कौन सा कंप्यूटर का घटक नहीं है? इनपुट, आउटपुट यूनिट, मेमोरी यूनिट या बेसिक यूनिट। तो अगर मैं बात करूँ कंप्यूटर की घटक की तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, बेसिक यूनिट। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। आए हम लोग अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा, निम्न में से ई प्रॉम्प्ट प्रोग्राम का पूरा नाम है। तो ई प्रॉम्प्ट का पूरा नाम क्या होगा? ऑप्शन ए प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन बी इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन सी इलेक्ट्रिकली प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, या फिर ऑप्शन डी इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड वंस मेमोरी। तो अगर हम लोग ई प्रॉम्प्ट की बात करें तो इसका जो पूरा नाम है ऑप्शन बी इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। आए हम लोग अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आज का हमारा कि एक छोटा सा चित्र जो कंप्यूटर स्क्रीन पर किसी प्रोग्राम या शॉर्टकट का प्रतिनिधित्व करता है खाली स्थान कहलाता है। तो एक छोटा सा चित्र जो स्क्रीन पर शॉर्टकट या प्रतिनिधित्व का काम करता है, ऑप्शन ए पॉइंटर, ऑप्शन बी लोगो, ऑप्शन सी ग्राफिक्स या ऑप्शन डी आइकन। तो अगर मैं बात करूं इसकी तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी आइकन, क्योंकि आइकन वो कहलाता है जो किसी भी की और शॉर्टकट का प्रतिनिधित्व करता है कंप्यूटर पे। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है हमारा, निम्न में से निर्गत युक्ति यानी कि आउटपुट डिवाइस हैं, आउटपुट की बात की जाए रही है जो बाहर से लगता है। एलईडी है, एलसीडी भी है और एलईडी भी है, सीआरडी भी है, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलें अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है हमारा, मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को कैसे मापा जाता है? तो मॉनिटर का जो डिस्प्ले आकार है उसे हम लोग कैसे मापते हैं? जिगजैग के द्वारा, हॉरिजेंटली के द्वारा, वर्टिकली या फिर डायगोनली। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी डायगोनली। हम लोग मॉनिटर का डिस्प्ले को मापते हैं। चलें अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है आज का हमारा, निम्न में से न्यूरो कंप्यूटर का संबंध कंप्यूटर किस आधार से है? तो जो न्यूरो कंप्यूटर का संबंध कंप्यूटर की बात की जाए तो ऑप्शन ए मूल तकनीक के आधार पर, ऑप्शन बी पीढ़ी के आधार पर, ऑप्शन सी क्षमता के आधार पर, ऑप्शन डी आकार के आधार पर। चलें तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए मूल तकनीक के आधार पर। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है हमारा कि किस प्रोग्रामिंग भाषा लैंग्वेज से लिनक्स विंडो को बनाया गया था? तो अगर मैं बात करूँ लिनक्स विंडो की तो C++, जावा, सी या HTML। तो जो प्रोग्रामिंग भाषा था वो था सी। ऑप्शन सी भी इसका करेक्ट आंसर होगा। सी के थ्रू ही जो लिनक्स विंडो है उसे बनाया गया था। चलें ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है, बीट का क्या मान होता है? मन हो गया, यहाँ पे मान होगा। बीट का क्या मान होता है? 0, 1, 0 से 1 या कोई भी नहीं। तो अगर मैं एक बीट की बात करूँ तो बीट का मान 0 से 1 हो सकता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलें अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है हमारा, विषम चुनिए, यानी कि 3 सही होगा 1 गलत होगा। स्पाईवेयर, रूट किट्स, रैंसमवेयर या एंटीवायरस। तो अगर मैं बात करूँ ये तीनों की, तो ये तीनों कंप्यूटर के पार्ट्स में आ जाते हैं और एंटीवायरस नहीं आता है, क्योंकि एंटीवायरस तो बाहर से आता है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलें अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है हमारा, ऑप्टिकल फाइबर की गति निर्भर करती है फोटोन की संख्या,
फैलाव से, छिछन से या उपरोक्त सभी। तो अगर मैं ऑप्टिकल फाइबर की गति की बात करूं तो ये निर्भर करता है फोटोन की संख्या से। चलिए ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है हमारा W3C इसका प्रतीक है वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, वर्ल्ड वाइड वेब कम्युनिटी, वर्ल्ड वाइड वेब साइट कंसोर्टियम या फिर वर्ल्ड वाइड वेब साइट कम्युनिटी। तो अगर मैं W3C की बात करूं तो इसका जो प्रतीक है वो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। चलें ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है कि आपको ईमेल खाते को होस्ट करने वाले कंप्यूटर को कहते हैं, जो ईमेल खाते को होस्ट करते हैं उस कंप्यूटर को कहते हैं होस्ट, ईमेल क्लाइंट, ईमेल सर्वर या लिस्ट सर्व। चलें तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। अगला हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है हमारा माइक्रोसॉफ्ट एजोर एक खाली स्थान कंप्यूटिंग सेवा है, डिस्ट्रीब्यूटेड का, सिस्टोलिक एरे का, हाई परफॉर्मेंस का या क्लाउड का। तो अगर मैं माइक्रोसॉफ्ट एजोर की बात करूं तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी क्लाउड का। चलें अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है निम्न में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। अच्छा सॉफ्टवेयर नहीं है तो ओरेकल है, माइक्रोसॉफ्ट तो है ही, और एसक्यूएल जो हम लोग आगे देखेंगे ये भी है, और कोबोल नहीं है, कोबोल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर नहीं है। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। चलें अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है सिलिकॉन आमतौर पर प्रयुक्त होने वाला खाली स्थान है अर्धचालक, चालक, एम्पलीफायर या विद्युत रोधी। तो अगर मैं सिलिकॉन की बात करूं तो ये आता है अर्धचालक में, तो इसका अर्धचालक आंसर होगा। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है कंप्यूटर का रोम क्या है, ALU कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम या कंप्यूटर हार्डवेयर। तो अगर मैं रोम की बात करूं कंप्यूटर का तो ये एक हार्डवेयर है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलें अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है हमारा GUI का विस्तार क्या है, जेन्युइन अनटिलिटी इंडेक्स, जेन्युइन अनटिलिटी इंटरकोर्स या ग्राफिक्स यूज़र इंटरफेस या गेन अल्ट्रेशन इंडेक्स। चलें तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है निम्न में से कौन सा देश न्यूट्रलिटी पर विश्व में सर्वप्रथम कानून बनाया था, अर्जेंटीना, चिली, ब्राज़ील या पुरुग्वे। तो न्यूट्रलिटी पर विश्व पर सर्वप्रथम जो कानून बनाया था वो था चिली, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है हमारा कंप्यूटर की घड़ी की गति का मापन क्या है, बीट्स और मेगाबिट्स में, मेगाहर्ट्ज और गीगाहर्ट्ज में, मेगाबाइट्स और गीगाबाइट्स में या नैनोसेकंड या पिकोसेकंड में। अगर कंप्यूटर की घड़ी की गति की बात की जाए तो इसका जो मापा जाता है वो मापा जाता है मेगाहर्ट्ज और गीगाहर्ट्ज में, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए 20 सवाल का हमारा सेट खत्म होता है। आप इतना देर तक बने रहें, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग सुपर फास्ट टेस्ट दे रहे हैं तो एक्सप्लेन करने का उतना समय नहीं मिल पाता है। हम लोग जितना जल्दी हो सकता है मॉक टेस्ट को ख़त्म करेंगे और हम लोग शॉर्ट पे पढ़ के निकलना है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ। हम लोग मिलते हैं अगले टेस्ट पे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो, शॉर्ट में अगर आप MCQ लगा रहे हो तो मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में।